मित्रों, आज हम सबका ये सौभाग्य है कि आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हम सब शामिल हो रहे हैं और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, राज्यसभा में हमारे साथी गुलाम अली खटाना साहब, जम्मू के महापौर श्रीमान राजेंद्र शर्मा जी और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन श्रीमान भारत भूषण जी, मेरे सामने जम्मू कश्मीर के नागरिक और विशेष तौर पर इस कार्यक्रम में पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता जी, अशोक जी जो कि संगठन महामंत्री के नाते भारतीय जनता पार्टी का काम देखते हैं, लेकिन उसके अलावा भी मैं देख रहा हूं कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर जहां पर जो भाई और बहनें आए हैं, मैं उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि वो आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और विशेष तौर पर हमारे वो भाई जिनके लिए जो आज कार्यक्रम का शुभारंभ, इस योजना का शुभारंभ जो है वो किया जा रहा है, ये जो विश्वकर्मा योजना के माध्यम से। साथियों, आज एक और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 17 सितंबर का दिन जो है वो हम सब जानते हैं कि हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन भी है और इस दिन पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं जहां से आपको बधाई दे रहा हूं, लेकिन मैं देख रहा था कि आज पूरे देश भर में दिल से, मन से, प्यार से लोग जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री जी की लंबी आयु के लिए दुआएं भी कर रहे हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे उसके लिए भी कह रहे हैं और वो हमारा नेतृत्व करते रहे। इसके लिए कई कार्यक्रम जो हैं वो लोगों ने आयोजित किए हैं। कारण हम सब जानते हैं कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने वो सारी सुविधाएं जो एक देश के नागरिक को मिलनी चाहिए उस सब की चिंता की है। और देखिए, ये जो आज का दिन है जिसमें कि आज पूरे भारतवर्ष में विश्वकर्मा योजना के माध्यम से ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी 2 कार्यक्रम हो रहे हैं, एक जम्मू में, एक कश्मीर में। ऐसे ही पूरे देश में, हर प्रदेश में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। जैसे कि बताया भी गया कि जहां पर 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री जी ने इस योजना की घोषणा जो थी वो की थी, लेकिन उसके बाद तुरंत 2 दिनों के अंदर ही उसे अमली जामा भी पहनाया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की ही सोच हो सकती है। प्रधानमंत्री तो हमने पहले भी देखे, लेकिन जिस तरह से, जिस समर्पण भाव से, जिस लगन से देश के नागरिकों की सेवा करना उनके स्वभाव में है, शायद हमने पहले कभी देखा हो। उसी का नतीजा है कि आज उन भाइयों के लिए ये योजना जो है समर्पित की जा रही है जो अपने हाथों से काम करते हैं। इस योजना का उद्देश्य अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों के लिए है। और ये जो कौशल है उनके पास, ये पारंपरिक कौशल है। और मैं तो कहूंगा कि यहां पर गुरु शिष्य की परंपरा तो इसमें रही ही होगी, लेकिन परिवार का योगदान इसमें, गुरु पिता भी हो सकता है, चाचा भी हो सकता है, बड़ा भाई भी हो सकता है। और इस ओर किसी का पहले शायद ध्यान नहीं गया होगा, जिस ओर अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का ध्यान जो है वो गया है। और फिर उन भाइयों का, उन परिवारों का, इन वर्गों का मनोबल बढ़ाना
उनको उत्साहित करना, उनको शाबाशी देना और वो बढ़ चढ़कर इस अपनी परंपरा को जारी रखें और जो कमी पेशियां भी हैं इसमें उसको भी दूर करने के लिए ट्रेनिंग भी दिलाना। वैसे तो बिना ट्रेनिंग के ट्रेनिंग जो है वो इन्होंने ली है, ट्रेनिंग अपने पिता से, चाचा से, भाई से या परिवार के किसी सदस्य से ली होगी या फिर किसी के पास रहकर गुरु से ली होगी। लेकिन आज के दौर में जो ट्रेनिंग जो है वो भी उनको दिलाई जाएगी और उसके बाद फिर इस काम को आगे बढ़ाने के लिए उनका सहयोग भी किया जाएगा। यह बहुत बड़ी बात है, यह छोटी बात नहीं है। मैं देख रहा था, मेरे साथ कुछ मेरे क्षेत्र के लोग थे, जब मेरी उनसे बात हुई, जब मुझे न्योता देने के लिए जहां के अधिकारी आए तो उसके बाद वो भी वहां बैठे हुए थे। वो इन्हीं वर्गों से 2 लोग थे, 4 लोग थे, वो संबंध रखते थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने छोटे से छोटे व्यक्ति तक पहुंचने के लिए, उसका उत्थान करने के लिए कई सारी योजनाएं चलाई हैं। यही एक रह रहा था शायद जिसके लिए उन्होंने इस विश्वकर्मा योजना के माध्यम से ये जो कमी थी उसको भी पूरा किया है। और मैं सच्ची आपको बात बता रहा हूं कि उन्होंने कहा कि भाई हमारे दिल में तो नरेंद्र भाई मोदी बसते हैं। प्रधानमंत्री पहले भी हुए होंगे, आएंगे या बाद में भी आएंगे, लेकिन जो सेवा भाव नरेंद्र भाई मोदी जी के पास है शायद ही वो किसी के पास होगा। जो सोच उनकी है, तो मैंने उनको कहा था, शायद आए होंगे, तो मैंने उनको कहा था कि ये कार्यक्रम का आयोजन जो है वो 17 सितंबर होगा, आप अपने साथियों से जहां पर आए। तो उन्होंने मुझे कुछ डिटेल पूछी और डिटेल जो मुझे मिली मैंने उनको भेजा। वो एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, हमारे रमेश जी हैं। लेकिन अच्छा लगता है कि जब देश के प्रधानमंत्री इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। और मैं कह रहा था कि ये विरासत है, हमें इसको संभाल के रखना ये हमारा दायित्व और कर्तव्य बनता है। अन्यथा बड़े ऐसे घराने थे जो इस परंपरा को, जो पारिवारिक विरासत जो मिली थी उससे थोड़ा हट रहे थे। जैसे कि कृषि क्षेत्र में किसानी के लिए हमारे नौजवान जो थे आगे नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के किसानों के लिए भी जो योजनाएं चलाई उससे भी किसानों के परिवार के जो बच्चे हैं उनकी रुचि किसान के प्रति, किसानी के प्रति, एग्रीकल्चर के प्रति बड़ी है और उसका लाभ जो है वो उस परिवार को तो मिल रहा है, लेकिन परिवार के साथ साथ देश को भी मिल रहा है। ऐसे ही ये जो विरासत उन परिवारों के पास थी, शायद वो उसको अच्छा नहीं समझते, या उससे उनका गुजारा नहीं होता, या वो क्षमता उनके पास नहीं है। तो अब जो कमी थी वो अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो है उस कमी को पूरा कर रहे हैं और उसके लिए उनका सहयोग भी कर रहे हैं। और बहुत ही कम जो ब्याज सूद के माध्यम से उनको जो अपना लोन भी जो है वो दे रहे हैं, लोन के अलावा भी उनकी मदद कर रहे हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि दिल्ली में भी ऐसे काम करने वालों की कदर करना ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ही जानते हैं। आज उनको वहां पर सम्मानित भी किया जा रहा है जो बिना किसी सहयोग के अपने इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उसे बढ़ावा दे रहे हैं। तो साथियों, मैं ज्यादा ना आपका समय लेता हुआ कि समय की पाबंदी है, इतने ही शब्द कहूंगा कि ये जो आज का कार्यक्रम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने क्षेत्र में अपने इन भाइयों की मदद भी कर सकते हैं, सहयोग भी दे सकते हैं, इनको जानकारी भी प्राप्त करवा सकते हैं। ये हमारा दायित्व बनता है। और आप देखेंगे कि जिसे आप ऐसी जानकारी देंगे तो उसके मन में बहुत बड़ी एक खुशी की लहर जो है वो दौड़ पड़ेगी, उसको रोजगार भी मिलेगा, उसका मान सम्मान भी होगा और वो आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा। ये जो देश के प्रधानमंत्री जी का नारा है कि भाई सबका साथ सबका विकास, ये तो हो ही रहा है, लेकिन भारत आत्मनिर्भर हो, भारत का हर एक नागरिक जो है वो आत्मनिर्भर हो, भारत आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा जो है वो कदम जो है वो देश के प्रधानमंत्री जी ने उठाया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जिन्हें पता चला वो जहां पर पहुंचे हैं, और कुछ बहुत सारे ऐसे ऑफिसर भी हैं, सीनियर लीडर्स भी हैं, समाज सेवक भी हैं और आम नागरिक भी हैं, और ये जो जिन विश्वकर्मा योजना के माध्यम से जिन लोगों को आज इसका लाभ मिलने वाला है वो भी हैं। इसमें बताया गया कि भाई 140
जातियों को जो है वो कवर किया जाएगा। लेकिन विशेष तौर पर यहाँ पर वो जो हमारे टोकरी बनाने वाले हैं, हमारे जो नौका निर्माता हैं, जो किश्तियां वगैरह बनाते हैं, और इसके बाद हमारे लोहार हैं जो लोहे का काम करते हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं, हमारे जो ताला बनाने वाले हैं, सुनार हैं, कुम्हार हैं, ये हमारे भाई हैं सारे। इसके अलावा बहुत सारी बड़ी लिस्ट है कि जिन भाइयों को इसका लाभ मिलने वाला है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री इस देश का नेतृत्व करते रहें और ऐसी योजनाओं का लाभ जो है हमारे देश के नागरिकों को मिलता रहे और हमारा देश जो है वो आत्मनिर्भर हो, देश के नागरिक जो है वो आत्मनिर्भर हो। आपने मुझे जहां पर बोलने का मौका दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया सर।